ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवान सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बारे बारे नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता। हीरा जन्म तूने बिरथा गमाया, नहीं सतसंग न हरे गुण गाया। जननी तेरी तुझे जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता।
अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तन बारे बार नहीं मिलता, तेरी जवानी भरम बुलानी। गुरप्रीत मात की बात न मानी, नैया कहो कैसे, नैया कहो कैसे पार लगेगी। नर तने बारे बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तने बारे बार नहीं मिलता, सूरदास तेरी काया माटी, धरनी गिरत पतंग ज्यों काटी। माटी में माटी कहो, माटी में माटी कहो मिल के रहेगी। नर तने बारे बारे नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तने बारे बार नहीं मिलता, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सच सनातन धर्म की, बुलबा के बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 13वां मंत्र। कूटस्थं बोधमद्वैतमात्मानं परिभावयम्, कूटस्थं बोधमद्वैतमात्मानं परिभावयम्। आवासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं भयामतान्तरम्, आवासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं भयामतान्तरम्। कूटस्थं बोधम् अद्वैतम् आत्मानं परिभावय, आवास अहम भ्रमं मुक्त्वा भावं वायम अथ अंतरम। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अहम आभासा, अहम आभासा में आभास रूप हूं, मैं आभास हूं। इति भ्रमम, ऐसे भ्रम को, अथ वायम अंतरम भावम, और भीतर के बाहर के भाव को। मैं आभास रूप हूं, अहम आभासा इति भ्रमम, अथ वायम अंतरम भावम मुक्त्वा, मैं आभास रूप हूं इस भ्रम से और भीतर बाहर के अंतर से मुक्त होकर। कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय, आत्मानं कूटस्थम बोधम अद्वैतम परिभावय, आत्मा को कूटस्थ बोध स्वरूप अद्वैत परिभावया माने विचार कर, निश्चय कर, निर्णय कर। तो मुक्त किससे होना? दो बातें। किससे मुक्त होगा? अहम आभासम, मैं आभास रूप हूं। अभी आप आभास बने बैठे, आभास, आभास किसे बोलते हैं?
जो सत्य का ही प्रतिबिंब सूर्य होता है और प्रतिबिंब पड़ता है, कभी जल में पड़ जाए, कभी शीशे में पड़ जाए, उसको आभास बोलते हैं। इसी तरह से अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब पड़ता, उससे आभास पैदा हुआ, उसको जीव भी बोलते हैं। जीव किसे बोलते हैं? अंतःकरण, चेतन और उस पढ़ने वाला आभास, तीनों मिलाकर जीव संज्ञा है। चेतन भी है, अंतःकरण भी है, और अंतःकरण में चेतन का जो प्रतिबिंब पड़ता है, रिफ्लेक्शन पड़ता है, वो आभास। तीनों मिलाकर आभास कहें, जीव कहें या मैं कहें। अभी आप आभास बने बैठे, कोई तो दृश्य बना बैठा, देह ही बना बैठा, देह से आगे बढ़ गए तो आभास बन गए। अहम आभास इति भ्रमम, मैं आभास रूप हूं, इस भ्रम को। आभास ही भ्रम है, आभास ही सत्य नहीं है। आभास ये बनता कैसे है? आभास, चिदाभास कहें, आभास कहें, मैं कहें, अस्मिता कहें, ये पैदा कैसे हुआ? ये आभास कैसे बना, कैसे उत्पन्न हुआ? ये मैं पना कहां से खड़ा हो गया? भगवान कहते अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुयंत जंतवा। अज्ञान से ज्ञान ढक लिया गया है, इसलिए सारे प्राणी मोहित हैं। अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया। पूछेंगे भाई अज्ञान आया कहां के? आया तो ज्ञान से, ज्ञान से आया है और ज्ञान को ही ढक लिया। जैसे जल में काई पैदा होती है और जल को ढक लेती है। सूर्य के तापमान से सागर में बाष्पीकरण होकर बादल बनते हैं और सूर्य को ही ढक लेते हैं। जैसे आग सूखी गीली लकड़ी पाकर धुआं उठता है, तो वो धुआं आग से पैदा हुआ और आग को ही ढक लेता है। गर्म में जो बच्चा होता है उससे पैदा होकर उसी को आवरण बन जाता है। तो इस मैंने उस चेतन ढक लिया, खुद ही पर्दा बना दीदार के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के लिए। उस यार के लिए, सत्य के लिए, परमात्मा के लिए और कोई पर्दा नहीं, खुद पर्दा बन गया। ये मैं पना, आवाज बना, खुद पर्दा बन गया। उस चेतन का, आत्मा का पर्दा बन गया। पैदा कहां से हुआ? वहीं से पैदा हुआ। अभी जीवित है तो वहीं सत्ता मिल रही है, मरेगा मिटेगा तो वहीं जाएगा। ये बनता कैसे है? योग सूत्र कहता है दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की एकात्मता से अस्मिता पैदा होती है। दृग शक्ति दृष्टा, चेतन, पुरुष, आत्मा। दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि। आत्मा और बुद्धि दोनों मिलने से तीसरी वस्तु खड़ी हो गई, जिसका नाम मैं है, जिसका नाम आभास है। आप पढ़ते हो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, एकदम मसा छूटत कठिनाई, कि जड़ चेतन की गांठ बन गई है। एकदम मसा कह जाते झूठी, लेकिन छूटने में कठिनाई दे रही। जड़ क्या है, चेतन क्या है, ग्रंथि क्या है, कि झूठी क्यों है, और झूठी होने पर भी छूटने में कठिनाई क्यों दे रही? जड़ तुमसे बिन सब जड़ है। संसार पदार्थ हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, जिसको देखते हो वो सब जड़। और चेतन क्या? चेतन आत्म तत्व है। उसी ग्रंथ क्या? ग्रंथि मैं है। ये आवास, ये मैंपना ग्रंथि बनेगी।
गांठ बन गई। दम्मशा कहे तो झूठी, लेकिन छूटने में बड़ी कठिनाई दे रही। क्यों? क्योंकि हमने उसको सत्य मान लिया, उस ग्रंथ को, उस आवाज को सत्य मान लिया, इसलिए छूटने में कठिनाई दे रही। कोई गांठ सत्य होता नहीं। अगर हम रस्सी लाएं, 2 रस्सी जोड़ के गांठ बनाए, 1 किलो लाल रस्सी का रंग है, 1 हरे रंग की रस्सी है, और दोनों मिलाकर हमने गांठ बनाई। शरीफ गांठ, सीट बेल्ट, डबल सीट बेल्ट, खूटा गांठ, सरकापून, कोई भी लगाई गांठ, दोनों रस्सी में मिला के गांठ बना दी। तब पूछेंगे कि भाई रस्सियों को वजन कितना है? 1 किलो लाल है, 1 किलो हरी है, तो दोनों रस्सियों कितना वजन है? बोलो। 2 किलो। 2 किलो रस्सियों का वजन है। और गांठ का कितना वजन है? जो गांठ बनाई उसका वजन कितना है? 2 किलो रस्सियों का और गांठ का कितना? बोलो। क्यों ना बोलो? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर। ऐसा नहीं कि 2 किलो रस्सियों 2 किलो गांठ हो। गांठ कुछ है ही नहीं। रस्सी घुमाए फिरा कर दिया, सो गांठ बोल दिया। यदि वो काम आती है, बिना गांठ के जोड़े रस्सी को आप सीधा नहीं कर सकते हो, बिना गांठ लगाए व्यवहार काम नहीं कर सकते हो। लेकिन गांठ है बिल्कुल नहीं। 2 किलो में कोई 10 ग्राम भी नहीं बढ़ पाई। तो इसी तरह से 2 चीजें मिलने से तीसरी वस्तु खड़ी होगी, जिसका नाम मैं है, जिसका नाम आभास है। आत्मा और बुद्धि दोनों के मिलने से तीसरी वस्तु हो गई, जिसका नाम मैं है। ए मैं पना, ए है पना, अस्मिता, असी कहें, आयनेस कहें, ए मैं खड़ा हो गया। मैं, अब मैं किसी का मैं कहता मुझे संसार चाहिए, पदार्थ चाहिए, वस्तुएं चाहिए, कोटे चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बेटा बेटी चाहिए। कोई कहता हमें भक्ति चाहिए, कोई कहता हमें मुक्ति चाहिए। ये मैं जो खड़ा हो गया सत्य नहीं, इसलिए जो भी चाहता है वो सत्य नहीं हो सकता। ये मैं अपना, ये आभास बना। अहम आभास ऐसी भ्रमम, ये आभास भ्रम है, वास्तविक नहीं है। मैं के आगे मैं खड़ा, तासे मैंने दिखाए। इसलिए मैं की ममता मार कर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे 3 4 और 5। मैं के आगे मैं खड़ा, तासे मैंने दिखाए। एक सत्य में है, एक मिथ्या में है। एक आभास वाला मैं, एक सत्य वाला मैं। आपको ये 2 कहां से आ गए? और उसकी पहचान क्या है? सत्य के मैं में, आभास वाले मैं में क्या फर्क है? पहचान क्या? जिस मैं में चाह हो वो झूठा मैं है, और जिस मैं में कोई चाह न वो सत्य है। जिस मैं का ख्याल हो वो झूठा है, और जिस में कोई ख्याल नहीं वो सत्य है। जो मैं उत्पन्न होता नष्ट हो जाता वो झूठा है, और जो मैं ना पैदा होता है ना मिटता वो सत्य है। और सत्य मैं को झूठे में ढक लिया। मैं के आगे मैं खड़ा, तासे मैंने दिखाए। सत्य मैं के आगे झूठा मैं खड़ा हो गया। इसलिए मैं की ममता मारकर मैं की करिए जांच। झूठे वाले मैं की, आभास वाले मैं की ममता मिटाकर सत्य मैं की जांच करो। जो मैं सबसे परे 3 4 और 5, 3 शरीरों से, 3 गुणों से, 3 अवस्थाओं से, 4 अंताकरण चतुर्थ से, 5 पंचकोशों से, शुद्ध में
मुझे चाहिए, हम ढूंढ रहे मुझे भगवान मिले, मुझे आत्मा मिले, अब मिलते नहीं। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। ऊत माने मूर्ख। लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूत ढूंढ रहा है, जीव ब्रह्म ढूंढ रहा है, तीनों मूर्ख है, ना समझ है। लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूत ढूंढ रहा है, जीव ब्रह्म ढूंढ रहा है। कपड़ा ढूंढने सूत, कपड़ा सूत ढूंढ रहा, मुझे सूत से मिलना है। कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलना है, लेकिन उसमें ताना बाना जो धागा है वो क्या है? सूते तो है। वो कहते सूत से मिलना है। अगर ताना बाना निकालते हैं, बताओ सूत सिवाय कपड़ा कहां है? कपड़े में से अगर हम धागा निकालने, कपड़ा बचेगा? कपड़ा सूत, वो सूत को ढूंढ रहा है। और लहर जल को ढूंढ रही। लहर कहती मुझे जल से मिलना है, जीव कहता मुझे ब्रह्म से मिलना है। एक बार लहर को ज्यादा जोश आ गया कि आज बिना मिले मैं मानूंगी नहीं, आज मुझे मिलना ही है, आज मुझे जल से मिलना है। बहुत दिन हो गए, बड़ी कोशिश की, बड़ा प्रयास किया, मिल नहीं पाए। हमें लगता हमारा प्रयास कमजोर रहा, हमने कम ताकत लगाई, कम फोर्स किया, आज तो मिलके मानूंगी, चाहे कितना खून पसीना बह जाए। लहर आई जोश में, मिलने के लिए उछली, उछली कूदी, उछली कूदी तो लहरें लहरें खड़ी हो गई। लहर जल से मिलने के लिए जितनी उछलती है तो सागर में लहरें लहरें खड़ी हो गई। जितनी कोशिश करे, जितनी कूदे उछले, उतना ही और जल से अलग होती गई। लहर पानी से मिलना चाहे, उछलने से, कूदने से, भागने से, दौड़ने से मिलेगी कि शांत होने से? शांत होने से। उछले कूदे अलग, शांत हो जाए, मिली मिलाई देने लगे। जितनी उछलेगी कूदे उतना अलग होती जाएगी। इस तरह तुम्हारा मैं, मुझे आत्मा मिले, मुझे ब्रह्म मिले, मुझे परमात्मा, ईश्वर रहा, कूद रहा, मुझे मिल जाए। थोड़ा विचार करेंगे। जो लहर पानी को पाना चाहती है, पानी से मिलना चाहती है, वो लहर पैदा कहां से हुई? पानी से। और बह रही है तो कहां बह रही है? पानी पर। पानी से पैदा हुई और बह रही है तो पानी पर। और जब भी मिटेगी, मरेगी तो कहां जाएगी? पानी में। लहर पानी से पैदा हुई और पानी में बह रही है, जब मिटती है तो जाती है तो पानी में, और कोई जगह नहीं, और कोई लहर को मिटने की भी और कोई जगह नहीं। इसे तुम्हारा मैं जो पैदा हुआ है, अभी देखो, अभी बात बन जाए, आज नगद कल उधार, उधार वाला काम नहीं। तुम्हारा मैं जो पैदा हुआ है, पीछे चेतन आत्मा मौजूद है। अच्छा बताओ, बिना पानी की लहर बन सकती है क्या? बन नहीं सकती। बिना आत्मा के मैं हो ही नहीं सकता। लहर जैसे जल से पैदा हुई और जो बहरे, उसके पीछे आधार भी जल है। उछलना, कूदना, भागना जो भी करता है, उसके पीछे जल आधार। जब भी मिटेगी, खोएगी, मरेगी तो जल में जाएगी। तुम्हारा मैं पैदा हुआ, मैं पन्ना अभी खड़ा। चलो आत्मा परमात्मा छोड़ो, अपने मैं का तो ख्याल सबको है कि हम हैं, इसमें कोई गड़बड़ी तो है नहीं। मैं हूं, इस ज्ञान के लिए शास्त्र पढ़ने पड़ते क्या? सबको कि मैं हूं, मैं हूं, सब चिल्लाते फिरते। इसमें तो कोई गड़बड़ी वाली बात है नहीं। मैं हूं, तो ये मैं पने का ख्याल उठा हुआ है। तो जो मैं पना उठा हुआ है, वो पीछे चेतन मौजूद है। बिना चेतन की सत्ता पाए मैं पना ख्याल आ ही नहीं सकता। उसी चेतन से उठा हुआ है और जी रहा है, तब भी पीछे चेतन ही आधार है, आत्मा ही आधार है।
और मिट जाए मर जाए, जब भी जाएगा तो चेतन आत्मा जाएगा और कोई जगह नहीं। परमात्मा सिवाय तुम्हारा मरने की भी जगह नहीं। बिना भगवान के मर लो, रहना जीना सोना तो अलग बात। आत्मा बिना ना रह सकते हो, न सो सकते हो, न जग सकते हो, न खो सकते हो, न दुखी हो सकते हो, न आसान हो सकते हो, न परेशान हो सकते हो, न बुद्धिमान, न ज्ञानी, न पागल। और तो और मरने की भी जगह नहीं। तुम्हारा मैं पैदा हुआ अभी चेतन आत्मा से, जी रहा तो पीछे आत्मा, और जब भी मिटेगा तो चेतन में ही जाएगा। निस्तरंग जल, भरा पड़ा था सागर निस्तरंग, और हवा चली। हवा चली तो सागर में लहरें पैदा हुई। जल भरा था निस्तरंग, हवा चलने से उस जल में से लहरें पैदा हुई। कहां कहां? जहां हवा का धक्का लगा तहां तहां पैदा हुई बाद बाकी निस्तरंग। और कैसी कैसी जैसी हवा कम ज्यादा लगी बाद बाकी निस्तरंग, और वो भी ऊपर पटल पाए, नीचे अगाध असीम भरा पड़ा। इसी तरह एक चेतन सागर ओतप्रोत अगाध असीम अनंत भरा पड़ा, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अनंत सागर कूटस्थ। अब इसमें आया तो कूटस्थम, इतना कूटा पड़ा कोई जगह नहीं। एक चेतन सागर ओतप्रोत अगाध असीम अनंत भरा पड़ा है, और बुद्धि रूपी हवा का धक्का लगने से मैं रूपी लहर खड़ी हो गई। सागर में जल में जहां जहां हवा का धक्का लगता है तहां तहां लहर बाद बाकी निस्तरंग। उस चेतन सागर में जहां जहां बुद्धि मिलती है तहां तहां मैं का ख्याल होता है, मैं रूपी लहर खड़ी हो। बाद बाकी निर्विकल्प चेतन है। यहां पर मैं है, वहां पर मैं है, यहां पर मान लीजिए 50 लोग बैठे हों, 50 बुद्धियां हैं, तो कितने में होंगे? 50। और आत्मा कितनी है? चेतन कितने? अगर 50 बुद्धियां हैं, 50 में है, तो आत्मा कितनी होती है? आत्मा एक ही है। सागर में हवा लगने से बहुत लहरें बन गई, तो कितने सागर हैं? सागर तो एक ही है, बहुत थोड़े हो गए। तो चेतन तो एक ही है, एक ही चेतन है। तो जहां जहां बुद्धि रूपी हवा धक्का लग रहा था, यहां मैं, यहां मैं, यहां मैं, यहां मैं, बीच में कोई मैं का ख्याल नहीं। यहां पर मैं, वहां पर मैं है, बीच में मैं का ख्याल नहीं है। लेकिन पूछेंगे मैं का ख्याल नहीं है, चेतन यहां पर भी है कि नहीं? भाई यहां लहर है सागर में, यहां लहर है, अब बीच में लहर नहीं है तो जल भी नहीं है क्या? जल तो वहां पर भी है। लहर हो या ना हो, जल तो है ही है। यहां पर मैं, यहां पर मैं, 50 लोग बैठे तो 50 बुद्धियां 50 में, लेकिन चेतन एक ही है। अल्लाह कहो या राम, पैगाम एक है और प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले जुदा जुदा है, अंतःकरण अलग अलग है, लेकिन चेतन सब में एक है। चेतन बहुत नहीं। चेतन एक ही है। जहां जहां हवा चलती तहां तहां लहर, जैसी हवा चले तैसी लहर, और जब तक हवा चलती तब तक लहर, हवा शांत होती सारे लहरें मिट जाती है। इसी तरह से जहां जहां बुद्धि तहां तहां मैं, यहां मैं, यहां मैं, यहां मैं, और जैसी बुद्धि तैसा मैं। एक कहता मैं ज्ञानी हूं, एक की मैं अज्ञानी हूं, एक कहता मैं सुखी हूं, एक कहता दुखी हूं, एक कहता मैं बंधा हूं, एक कहता मैं मुक्त हूं। तो जहां जहां हवा तहां तहां लहर, और जैसी जैसी हवा तैसी तैसी लहर। और जब तक हवा चलती तब तक लहर है। हवा के शांत होते ही सारी लहरें शांत हो जाती। हवा के शांत होते भी सारी लहरें गई। हवा शांत हुई तो सारी लहरें पैदा हो गई। जहां जहां हवा
तांता लहर जैसी हवा तैसी लहर, हवा शांत हो सारी लहर गई। तो जहां जब बुद्धि तांता मैं, जैसी बुद्धि तैसा मैं, जब तक बुद्धि तब तक मैं, और बुद्धि के मिटते मैं पना गया। चाहे नींद हो चाहे समाधि हो, निद्रा में, मूर्छा में, बेहोशी में, नशा में मैं पना खो जाता, उधर समाधि में। निद्रा नशा आदि क्या है? ये निद्रा आदि जड़ता में ले जाते हैं। जड़ता में जाने पर भी मैं तुम्हारा खो जाता है, और ध्यान समाधि चेतना में ले जाती है, तो चेतना में भी खो जाता है। तो जो लहर जल से पैदा हुई, जल में बह रही है, जल को पाना चाहती है, और फिर भी जलाने में पानी नहीं मिला। इस तरह मैं तुम्हारा चेतन से पैदा हुआ, चेतन सत्ता में जी रहा है, और मरेगा मिटेगा तो भी चेतन में जाएगा। मुझे आत्मा मिल जाए, आत्मा मिल जाए। लहर कहती है मुझे पानी से मिला दो। हमने कहा लहर से पानी से तुम्हें मिला देंगे पक्का, आज गारंटी। लेकिन एक काम तुम करो, पानी से अलग होकर तुम दिखाओ, मिलाने का हम करते हैं। वेदांत कहता है कि तुम आत्मा से मिलने की बात करते हो, लेकिन तुम आत्मा पे अलग होकर दिखाओ। अलग होकर तुम दिखाओ, मिलाने का हम कर सकते हैं। आप लहर को पानी से अलग कर सकते हो क्या? तो मिलाएं क्या? आप आत्मा से अपने को अलग कर सकते हो? ये मैंपना, ये अस्मिता, ये आवाज अलग कर सकते हो? तो मिलाए क्या? अलग हो नहीं सकते। हाँ, अलग मान सकते हो। आत्मा से मैं अलग मान, तो मानने को तो कुछ भी मान लो भाई, मानने की तो आजादी, कोई कुछ भी मान ले। आत्मा खो गई, आत्मा चली गई, आत्मा से मिलना है, मान लिया। मानने को तो एक बार दो व्यक्ति जा रहे थे और निकले कहां? दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट से। बड़ी भारी मार्केट थी, और दोनों के पास एक पैसा नहीं, थोड़ी पुट्टी कौड़ी नहीं थी। एक उसमें कहता है, दोनों में से कहता, देखो ऐसा मेरा ऐसा विचार है कि मैं ये सारी मार्केट खरीद लूं, पैसा एक नहीं, मैं सोचता हूं सारी मार्केट खरीद लूं। दूसरा कहता है, हाँ तुम खरीद तो सकते हो, फिलहाल अभी मेरा बेचने का विचार नहीं है, जैसे उनके बाप की मार्केट हो। तो मान सकते हो, हम अलग हो, अलग नहीं हो सकते। अलग होने के उपाय नहीं, अलगाव मान लिया। अहम आवासा इति भ्रमम आस बाह्यम अंतरम भावम, बाहर और अंदर के भाव हमने बाहर और अंदर अलग कर रखा, दो भागों में बांट रखा, भीतर बाहर, बाहर भीतर, बाहर भीतर। और संत क्या बोलते, कायरे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोई संग समाई, पुहप मत ज्यों बास बसत है, मकर मत ज्यों छाई, तैसे हरि बस निरंतर घटे में खोजो भाई, बाहर भीतर एको ही जानो, एक गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटाने भ्रम की खाई। कायरे बन खोजन, वन में जंगल क्यों भटक रहे हो? सर्वनिवासी घटघटवासी, वो चेतन परमात्मा सब में निवास करता है, सब घट में वास करता है। सब घट बस्तियां साइयां सोनी सेजन कोई, बलिहारी बा घट की जागट परगट होए। काहरे बन खोज, सर्वनिवासी सदाले पा तो ही संग समाये, तेरे एकदम साथ है। पोह मत ज्यों भास बसत है, मुखर मत ज्यों छाई, जिससे फूल में सुगंध होती है, शीशे में तुम्हारा मुख दिखाई पड़ता। तैसे हर बसे निरंतर घटे में खोजो भाई, बाहर भीतर एको ही जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। गुरु ने ज्ञान क्या दिया कि बाहर भीतर एक ही परमात्मा है, बाहर भीतर एक ही जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। बाहर भीतर एक ही परमात्मा, बाहर भीतर एक सम, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे ने दूर। बाहर भीतर एक सम, जो चेतन भरपूर, चेतन परमात्मा बाहर भीतर एक सम भरपूर भरा पड़ा है। और कैसा? विभु नभ सम सो ब्रह्म है, वो परमात्मा कैसे आकाश समान है, नहीं नेरे न दूर, दूर पास नहीं कर सकते, दूर पास करने का उपाय नहीं।
दूर पास नहीं कर सकते। इस प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। इस कूचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। यहाँ जाति पांच का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं। इस मजहब में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। घर फूंक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में। यहाँ दुख पहले सुख पीछे, मान भी है, अपमान भी है। तो आकाश समान विभु नभ समसो ब्रह्म, आकाश समान पर नहीं नेरे ने दूर, दूर पास नहीं कर सकते। आकाश के पास और आकाश से दूर। एक आदमी जमीन में खड़ा है, एक आदमी पहुंच गया चंद्रमा पर। अब पूछा जाए आपसे कि आकाश के पास चंद्रमा वाला है कि जमीन वाला? जमीन वाला आकाश के पास है कि चंद्रमा वाला? पास कौन, दूर कौन? क्यों भाई? चंद्रमा वाला पास है और जमीन वाला भाई देखो, आकाश ऊपर ऊपर होता है। एक कह सकते बादलों के पास, तो मान सकता हूं। आकाश ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी। अनंत, एक कोई कपोल कल्पित नहीं है। तो वैज्ञानिक सिद्ध की अनंत आकाश है। उन्होंने खोजबीन की, भाई कुछ ग्रह उपग्रह खोज लिए। पहले नई दुनिया खोजी गई, तो अमेरिका पहले पता ही नहीं था, उनने खोजा तो निकल आया अपना इधर देश। अच्छा, फिर और खोज गए, फिर चंद्रमा पहुंचे, मंगल पहुंचे, बुध पहुंचे, और ग्रह पर खोजे जा रहे, और सूर्य तरफ जाने की तैयारी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य हम देख रहे हैं, ऐसे अनंत सूर्य हैं, इतनी दूरी है उनके, टिमटिमा रहे, यहां तक नहीं आ सकते। लेकिन कितनी खोज की गई, उन्होंने 10-5 खोज लिया। भाई अनंत आकाश पड़ा, अनंत अनंत ऊपर, अनंत नीचे, अनंत दाएं, अनंत बाएं, अनंत आगे, अनंत पीछे। ये पृथ्वी का एक ग्रह है बीच में, अनंत। तो विभु नभ सम सो ब्रह्म है, व्यापक आकाश समान पर नहीं नेरे दूर, दूर पास कर सकते नहीं। दूर पास करें तो कैसे करें? और भगवान ने भी कहा, वैरंतस्या भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चांति केच तत्। परमात्मा कहां रहता? वैयंता चा भूतानाम चरम अचरमेव च। जितने चराचर भूत प्राणी हैं उनके सबके भीतर भी रहता, बाहर भी रहता। चर अचर, स्थावर जंगम। चर माने चलने फिरने वाले, जंगम। अच्छा, इसके रहना स्थावर, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़ में, ये सब, ये भी प्राणी। अच्छा, अच्छा, चलने फिरने वाले मनुष्य, पक्षी, जितने चराचर भूत प्राणी हैं उन सबके भीतर भी रहता, बाहर भी रहता। वैयंता चा भूतानाम चरम अचरमेव च। चराचर जितने भूत प्राणी के भीतर भी रहता, बाहर भी। और भीतर बाहर कैसे? एक शरीर की एक परत है बस, इसलिए भीतर बाहर कह दिया। जैसे आपने देखा होगा कुंभ आदि में वो लगाए जाते हैं, टेंट लगते हैं। जे भाई यूपी टेंट है, ये स्वीट कॉटेज है, ये फलाना है, बड़े बड़े। और गर्मी आदि में बड़े लगाए जाते हैं, उनमें एसी तक लगे होते हैं, ठंड में हीटर लगे होते हैं। है तो कपड़े के, लेकिन उसका 10-10 हजार, 20 हजार, 50 लाखों रुपया होते महीने का रहने को मिलता है। अब कुछ लोग कहते हैं हम तो भीतर हैं, तुम बाहर हो, हम भीतर हैं, तुम बाहर हो, तुम घूम रहे, दूर धंकड़ घूम रहे, हम तो भीतर बैठे। भीतर पैसे लगते, बाहर फिर ही घूमो। भीतर बाहर कितना अंतर है। ठंड में भीतर, तुम बाहर। और मान ली आंधी तूफान आ गया और सारे टेंट उड़ गए, हो जाता है ऐसा। हम पूछेंगे भीतर हो कि बाहर? ना भीतर न बाहर, बचा खेल खत्म। वो काली पर्दा था। इस तरह शरीर की उपाधि के लेकर हम भीतर बाहर कहते हैं। इसको हटाओ, भीतर बाहर का। बाहर भीतर वैरंतस्या भूतानाम चरम अचरमेव च। जितने चराचर भूत प्राणी उनके भीतर भी है, बाहर भी है। और दूसरी बात एक और कह दी, चरम अचरमेव च। चराचर भूत प्राणी वो भी वही, स्वयं वही है। इन भूत प्राणी भीतर भी रहता, बाहर भी रहता, वो प्राणी वो भी वही। जैसे हम एक बर्फ का घड़ा बनाए, बर्फ जमा घड़ा बना लिया और घड़े में भर लिया पानी,
अब उस पानी भरे हुए घड़े को हम सागर में जल में डुबो दें तो घड़े के भीतर क्या है? पानी। अब बाहर क्या है? और घड़ा क्या है? पानी सिवाय कुछ? भीतर पानी बाहर पानी, घड़ा कहते वो भी पानी सिवाय कुछ और कुछ नहीं है। तो सारे भूत भीतर परमात्मा बाहर परमात्मा और पानी वो भी स्वयं हुई है। तुमको अच्छा भीतर भी है बाहर भी, अभी तक मिला क्यों नहीं? अभी तक मिल क्यों नहीं पाए? तो भगवान के सूक्ष्म तद अभिज्ञेयम, तद सूक्ष्म तद अभिज्ञेयम। सूक्ष्म होने का अभिज्ञेय है। जितनी बस सूक्ष्म होती है उतने ही मिलने में दिक्कत होती है। सूक्ष्म तद तद सूक्ष्म तद अभिज्ञेयम। जैसे पृथ्वी का ढेला आप सीधा उठा लेते हो, हाथ में पकड़ लिया, रख ले अपने कहीं ले जाओ, जेब में डाल दिया। वो स्थूल है। जल को ले जाना हो तो हाथ में नहीं पकड़ सकते, उसके लिए कोई बर्तन भरते किसी तरह ले जाते तब ले जा पाते हो। और अग्नि, अग्नि और कठिन काम। जल को भर लिया, अग्नि ले जाना और कठिन काम। इसको भैया पीछे ले जाओ, इधर सुनो, पीछे ले जाओ, पीछे बैठे जाओ, सुनो, तुम पीछे ले जाओ इसको। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। तो सूक्ष्म पृथ्वी सूक्ष्म, जल है, जल से अग्नि, आग फिर भी दिखाया दे, वायु हवा को ले जाना और कठिन काम, भरटी उपाधि। फिर आकाश से आकाश भरने के दो उपाय कुछ नहीं। उससे सूक्ष्म माया और उससे सूक्ष्म परमात्मा, सूक्ष्मतम। सूक्ष्मता तद अभिज्ञेयम। सूक्ष्म होने का अभिज्ञेय है। सूक्ष्म भौतिक जगत में सबसे ज्यादा सूक्ष्म अणु परमाणु बोला जाता, अणु सूक्ष्म और सूक्ष्म परमाणु। लेकिन उस परमाणु को देखने के यंत्र है वैज्ञानिकों के पास, और विस्फोट करने की क्षमता उनका टेक्निक है। और उससे सूक्ष्म अणु परमाणु से सूक्ष्म आपका अहम है, जो आवाज कहें, हम कहें, मैं कहें, उससे सूक्ष्म कि अणु को देखने के यंत्र हैं, देखा जा सकता है। लेकिन तुम्हारे मैं को देखने का किसी के पास यंत्र अभी तक नहीं बना। और उस मैं से भी सूक्ष्म चेतन है, परमात्मा है, सत्य है, आत्मा, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। परमाणु का विस्फोट होता है जिसे वैज्ञानिक करते हैं तो बड़ी भारी ऊर्जा शक्ति पैदा होती है। और तुम्हारे मैं का विस्फोट हो जाए तो तुम ब्रह्म हो जाते हो। मैं का विस्फोट हुआ, इसका विस्फोट कौन करता है? ये ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या द्वारा इस मैं का विस्फोट होता है। परमाणु का विस्फोट किया, बड़ी भारी ऊर्जा पैदा होती, कितने लोग मर जाते, विध्वंस होता। और मैं का विस्फोट हो जाए तो ये मैं सीधा ब्रह्मता को प्राप्त करता है। दूरस्थम चांद के तक, सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम, दूरस्थम चांद के तक, कि दूर से दूर है, पास से पास। अज्ञानिक इतना दूर सदियां गुजर गई, अभी तक छाया तक नहीं मिली। और ज्ञानिक इतना पास खुद खास है। दूसरी बात, इतना दूर है, कोई कितना दूर जाओ, कितने दूर आप भाग जाओ, कितनी दूर निकल जाओ, वहां परमात्मा पहुंचा हुआ पहले मिलेगा। चाहे दूर दूर निकल जाओ, चाहे कितने दूर पहुंच जाओ, और परमात्मा पहुंचे मिलेगा। एक बार भगवान शंकर से बोल दिया गया, पंडितों ने, विद्वानों ने बताया कि तुम्हारे ऊपर शनि देवता आ गए, 7.5 ही शनिचर आ गया। ने अच्छा, उन के में कैसे आ जाएगा, मैं देखता हूं। तो पार्वती को कहीं छोड़ के आए और नंदी बाबा कहीं छोड़ के आए, अकेले खड़े हो गए। आ जाए शनि देवता, देखता हूं कैसे आएगा। कहते हो तो गया, ये तो करना था और क्या। पार्वती माता कहीं है, नंदी बाबा कहीं अकेले रह गए। ये सारे शनिचर, कहीं जाओ
पहले पहुंचा हुआ, दूर पास से पास, कितना पास, पेड़ पौधे पहाड़ सोचा तुमसे दूर, पति पत्नी बेटा बेटी वे भी तुमसे दूर, तुम्हारा शरीर तुमसे दूर, कभी पड़ा है आप सो रहे भगवान ने कहीं पड़ा हुआ, इंद्रियां तुमसे दूर कभी होती कभी खोती हैं, मन भी तुमसे दूर कभी होता कभी खोया होता सोया होता, सब तुमसे दूर, बुद्धि होती कभी नहीं होती, और आत्मा से कितनी पास, दूरस्थम चांद केज तक, इतने पास तुम आत्मा से दूर हो कि आत्मा के पास हो, हैं? हाँ, दूर कहना और पास पास कहना कह सकते हो, लोग सच्ची बात है, दूर भी नहीं कह सकते, पास नहीं कहते, खुद खास वही हम है, वही मैं हूं, न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा, परे जो नाम रूपों से वही मैं हूं, न वाणी की जहां गम है, न बुद्धि ही पहुंच पाती, जो मन गोतीत अविनाशी वही मैं हूं, पास से पास, दूर से दूर, तो बाहर भीतर अष्टावक्रमालन का वायम अंतरम, अत वायम अंतरम भावों, भीतर बाहर के भाव को छोड़कर, आत्मानम कूटस्थम बोधम अद्वैतम परिभावया, आत्मा को कूटस्थ, बोध स्वरूप और अद्वैत ये निश्चय कर। कूटस्थ, कूटस्थ कितनी कुटा हुआ, जैसे लोहार न्याय होती, इतनी कुटी होती तो कुछ भी चीज डालो उसे डाल नहीं सकते, तो चेतन इतना कुटा हुआ, दूसरी चीज प्रवेश है नहीं, ये वेदांत का विवर्तवाद, संसार बनाए तो परमात्मा से कुछ बिगाड़ के, कुछ बदल के, कुछ मिला के, कुछ घटा के नहीं बना, पूरा पूरा परमात्मा ही है, वो लग रहा है। कूटस्थम और बोधम, बोध स्वरूप है, लोग कहते मुझे आत्मा को बोध कराओ, है ही स्वरूप बोध, बोध स्वरूप है, और अद्वैत, अद्वैत माने एक नहीं होता, एक करते हैं अनेक करते हैं भोगी, एक करते हैं योगी, लेकिन ब्रह्मवेता ने एक करता न अनेक करता है, एक अनेक दोनों में अपने अस्तित्व को देखता, एक अनेक, भोगी अनेकता में जीता है, अनेक चाहिए, भोजन खाने की इतनी चीजें चाहिए, कपड़े पहनने का अलग अलग चाहिए, रोज की ड्रेस, गाड़ियां रोज चाहिए, उसका उपाय चले तो पति पत्नी भी रोज उन्हें नहीं चाहिए, और डिवाइस करता जाता और बांटता जाता, विभाजन करता चला जाता, अनेकता में जीता, एक से चैन नहीं, तो और योगी करता एक मिला दे, सबको मिला के एक कर दे, लेकिन ब्रह्मवेता कहता है वो ना एक को कहता ना अनेक, एक और अनेक दोनों में अपने अस्तित्व को देखता है, अस्तित्व न एक का न अनेक का, अस्तित्व का अस्तित्व है। जैसे 100 का नोट है, एक हम 100 का नोट लें और एक तरफ एक के हम 100 नोट कर लें, सिक्के नोट कुछ भी सही, एक जगह पर एक है, 50 कर लिए 2 हो गए, 20 कर लिए तो 5 हो गए, 10 के 10 हो गए, 5 5 20 है, 2 2 के 50 हो गए, 1 के 100। अब एक तरफ एक नोट है, एक तरफ 100 नोट है। अब बाजार में जाएं कुछ सौदा खरीदने के लिए, अब 100 रुपए की चीज तो एक तरफ 100 है, तो कीमत उसकी कम ज्यादा होगी कि बराबर? बराबर ही थोड़े। अरे जो तो एक नोट हम तो 100 दे रहे हैं, कहते नहीं वैल्यूएशन बराबर है, कीमत कम ज्यादा नहीं, अस्तित्व उसमें, वैल्यूएशन अस्तित्व उसमें उतना ही है, चाहे 100 का 1 दे दो, चाहे 50 2 दे दो, चाहे 20 के 5 दे दो, 10 के 10 दे दो, 2 के 50, चाहे 1 के 100 दो, 100 होने पर उसकी कीमत बढ़ने गई और एक करने पर घटने गई। अस्तित्व एक और अनेक उसकी प्रक्रिया है, कभी एक जैसा लगता, कभी अनेक जैसा लगता। जीव अनेक एक श्रीकंता,
कभी एक जैसा, कभी एक अनेकता में जीते भोगी, एकता में जीते योगी। ब्रह्मवेता कहते हैं एक अनेक अस्तित्व ने अस्तित्व देखता है, एक अनेक को देखते नहीं। अनेक होने पर कुछ नहीं बढ़ गया, उतने अस्तित्व है, एक और घट नहीं गया। इसलिए वेद मंत्र में आता, सूत्र आता है, तत् एजत तन्नैजत तद्दूरे तदंतिके तदंतर सर्वस्य तत्सर्वसु बाह्यता। का परमात्मा चलता तत् एजत के चलता, नैजत तत् नैजत वो नहीं चलता। ये बड़ी विचित्र बात कही, दोहरी बात। कैसे चलता? तुरंत के नहीं चलता। तत् एजत तने तद्दूरे के दूर तदंत के पास भी है, चलता भी है, उसका नहीं चलता है। दूर है के पास है। तदंतर सर्व सबके अंदर है, तत्सर्वस बाह्यता सबके बाहर है। ये तो भाषा बड़ी गलत। अब कोई आदमी कहे हम चलते हैं तो कहा ठीक बात, नहीं चलते बैठे तो ठीक बात। कोई कहे चलता भी नहीं चलता तो ये पागल वाली बात कर रहे। भीतर की बात बाहर कहे, भीतर भी बाहर भी, और बड़ी विचित्र बात। दूरों के पास के दूर भी पास भी, दिमाग चकरा जाए। लेकिन इसके अलावा कोई बताने को उपाय नहीं, वो है ही ऐसा। एक आदमी गाड़ी का इंडिकेटर खराब हो गया, मैकेनिक लाए, मैकेनिक सुधार रहा था, बाहर खड़ा था गाड़ी के मालिक। मैकेनिक ने पूछा भाई इंडिकेटर जल रहा है कि बुझ रहा है? जल रहा है कि बुझा, कैसा है? और वो इतना सजग था, वो जैसे जला जला बुझा, जला बुझा, जला बुझरा, जला बुझरा। परेशान हो गया। अरे भाई एक बात बताओ ना, जल रहा है कि बुझ रहा है? सही बताओ। उसने कहा मैं सही बता रहा हूं, इससे ज्यादा सही नहीं बताया जा सकता। अगर हमने कह दिया जल रहा है इंडिकेटर में तो बल्ब हो गया, अब बुझ रहा कह दे तो कुछ नहीं बचा। जलना बुझना उसका स्वभाव है। इसी तरह से परमात्मा भीतर भी है, बाहर भी है, दूर भी है, पास भी है, अंदर बाहर सब, चलता भी नहीं भी चलता। चलना उसी में है और स्थिरता उसी में है। इतना व्यापक है कि सब कुछ उसी में चलता। अपने असल बुद्धि में हम पकड़ना चाहते हैं, बुद्धि की क्षमता नहीं उसको पकड़ सके। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं अहम आभासा इति ब्रह्मम अथवायम अंतरम भावम मुक्त्वा। मैं आभास रूप हूं इस भ्रम को, और बाहर भीतर के अंदर को, अंदर से मुक्त होकर, मैं आभास रूप हूं इससे मुक्त होकर, और बाहर भीतर के जो अंतर हमने माने बेटे इनसे मुक्त होकर आत्मा कैसे जानो? आत्मा न परिभावया, आत्मा कैसे निश्चय रहो, कैसे निर्णय करो? वो कूटस्थ है, बोध स्वरूप है, अद्वैत है, वह दूसरा कुछ नहीं बचा। अष्टावक्र महाराज ज्ञान देते गए। जब राजा जनक ज्ञान हो गया तो राजा जनक वही भाषा बोलने लगे जो अष्टावक्र महाराज बोल रहे थे। वो क्या बोलते हैं? अहो निरंजना शांत बोधो हम प्रकृति परा एतावंत महाम कालम वहे नय विडंबिता। अहो इतना आश्चर्य, इससे बड़ा जगत में कोई आश्चर्य नहीं। सबसे बड़ा आश्चर्य है जो दुनिया सच्ची माने बेटे झूठी हो जाए। ओह निरंजन, अरे मैं तो निरंजन निर्दोष हूं। अब पता चला जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो और जन्म से अंधा हो और सुन रहा है, ऐसे पेड़ होते, पौधे, पहाड़ होते, ऐसे सागर होते, ऐसे पक्षी होते, बड़ी सुन के मन में कुड़ रहा था, कल्पना में डूब रहा था कि गुलाब फूल होता है, चमेली फूल होता है, जैसे सुबह होता है, ऐसी शाम होती है, जैसे सागर होता है, जैसे नदियां होती। और 25 साल 30 साल एकदम आंख खुल जाए तो पगला जा, अरे ये क्या मैं देख रहा हूं? ये सूर्य, ये चांद, ये तारे, ये सागर, ये फूल, एक दिन पगला जाए। ऐसे राजनक हुआ, आश्चर्य से भर गए। अहो एक होता ओहो, एक होता अहो। ओहो में अफसोस होता, ओहो ये क्या हो गया? अहो माने खुशी से। अहो निरंजना शांत, अरे मैं तो निरंजन हूं, निर्दोष हूं।
स्टेनलेस, कोई मुझ में दोष धब्बा नहीं, शांतों में शांत स्वरूप हूं। मुझे पता चल गया मैं शांत हूं, हुआ नहीं हूं, एक याद रखना मैं हूं। बोध में बोध स्वरूप हूं। कौन बोध, किसका बोध? में स्वरूप है, मेरा स्वरूप है बोध है। प्रकृति पर, इस प्रकृति से मैं परे, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा था, पता चला खाली। एतावंत महान कालम मोहिन विडमता, आश्चर्य है इतने समय से मोह से टगा गया। मोह कारण अपने को बताना दीनहीन मलिन कहा मानता रहा, आज पता चल गया मैं तो निरंजन हूं, शांत हूं, निर्दोष हूं, बोध स्वरूप हूं। ए अष्टावर गीता की महिमा, ऐसा बोध करा दिया वहां पर। राजा जनक भी वही भाषा बोलते हैं। गीता में कई जगह राजा जनक बोले तो ऐसा लगता नहीं कि कौन बोल रहा है, उसी तरह की भाषा ऐसे बोध कराते चले गए। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं आत्मा को तो कूटस्थ जान, बोध स्वरूप है, अद्वैत है, ऐसा विचार कर, ऐसा निश्चय कर और भ्रम को छोड़ दे। मैं आभास रूप, ये आभास कोई टिकाने वाली चीज है, ये तो भ्रांति है। भीतर बाहर के अंदर ये सब छोड़ के आत्मा का ठीक ढंग से विचार कर। दोलन भजन बोलो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा। ऐसे बोलोगे। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन बादल जहां बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा के संत, ऐसा देश हमारा। बिना सूर्य उजियारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। जल की बूंद गिरे जल ही में, जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर, सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर, जहाँ रे धनी हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। वेद शास्त्र की वहाँ गम नहीं, वेद शास्त्र की वहाँ गम नहीं, वहाँ घर अगम में अपारा के संत, ऐसा देश हमारा।
ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। लोक लाज कुल क्रिया नहीं, लोक लाज कुल क्रिया नहीं, नहवाने में आचारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे, बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे, मुरली बीन सितारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। आपन जाए ब्रह्म होए बैठे, आपन जाए ब्रह्म होए बैठे, कहन सुनन ते न्यारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। कहे गुरुदेव सुनो भाई साधो, कहे गुरुदेव सुनो भाई साधो, पहुँचे गुरु का प्यारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय।